अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पेपर हो गया। अब नेक्स्ट पेपर बायोलॉजी का है 27 जुलाई को। 3 दिन ईद के भी हैं और 10 छुट्टियां हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्केड्यूल होना चाहिए, बायोलॉजी में क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, डायग्राम्स को कितना वक्त देना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस पे कितना काम करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस पे कितना काम करना चाहिए, हमें पास्ट पेपर्स देखने चाहिए या नहीं, हमें एमसीक्यूज कहाँ से करने चाहिए, स्मार्ट सिलेबस का अमल दखल कितना हुआ है, स्कीम फॉलो की गई है या नहीं, बायोलॉजी में होगी या नहीं, और इसके अलावा क्या आप लोगों को एंटी टेस्ट की क्लासेस शुरू कर लेनी चाहिए बायोलॉजी के पेपर से पहले या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको एक बाकायदा स्केड्यूल दूंगा, क्योंकि बच्चों एक तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं, आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे, आप लोग इजी हो जाएंगे, आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहता है, इनफैक्ट एक पेपर नहीं आपके 3-4 पेपर रहते हैं, क्योंकि इस एक पेपर के साथ आपका फर्स्ट ईयर का पेपर भी जुड़ा हुआ है, आपका एक आर्ट्स का सब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है। सो ये एक पेपर नहीं है, ये 4 पेपर अभी आपके रहते हैं। सो आपने ईजी नहीं होना, रिलैक्स नहीं होना। हम बात करते हैं स्केड्यूल। बच्चों आज 16 जुलाई है, ठीक है, मैं आपको एक बाकायदा स्केड्यूल दूंगा। 17 से लेके 27 तक हमारे पास टाइम है, 10 दिन है। मैंने लिखा है विदाउट ईद, अगर ईद के 3 दिन 21, 22 और 23 को ईद है, ये 3 दिन ईद के अगर आप निकाल भी दें फिर भी आपके पास 7 डेज हैं। अगर आप ईद का एक दिन काउंट करें तो फिर आपके पास 10 डेज हैं। ठीक है जी, आपने इन दिनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। बच्चों हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी के, चैप्टर नंबर 15 से लेके 27 तक। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर में पेपर स्कीम, पेयरिंग स्कीम फॉलो हुई है। बायोलॉजी के पेपर में भी इंशाल्लाह ज़रूर 100% उसी तरीके से फॉलो होगी जिस तरीके से मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चैनल को विज़िट करके आप बायोलॉजी सेकंड ईयर की जो पेपर स्कीम है, पेयरिंग स्कीम है, वो सर्च कर सकते हैं बच्चों, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6 बड़े चैप्टर छोड़कर भी आप बायोलॉजी में 85 नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। कैसे? उसके लिए आप पेयरिंग स्कीम बायोलॉजी सेकंड ईयर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 13 चैप्टर्स हैं। अगर आप 7 डेज रखें और 2-2 चैप्टर्स करें रोज़ के, तो फिर भी आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं होगी, आपको 2 या 3 मरतबा रिवीजन करनी चाहिए। बच्चों आपको आज 16 जुलाई है, आज रात को अगर आप एक चैप्टर कर लेते हैं तो पीछे आपके 12 चैप्टर्स बनेंगे। आप 17, 18, 19, 20 को और 22, 23 को अगर आप ईद के दूसरा तीसरा, आपके लिए ईद का एक ही दिन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दूसरा तीसरा अगर आप मनाते भी हैं तो ज़रा सा कम इंटेंसिटी, मीन्स कि कंप्लीट आपने ईद नहीं मनानी, आपने पढ़ना है, आपने बायोलॉजी को वक्त देना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो बच्चों आप यहाँ तक 22 तक, तकरीबन 22-23 तक आप एक दफ़ा कंप्लीट बुक गो थ्रू कर लेंगे। अगले जो दिन हमारे पास बचेंगे उसमें हम रिवाइज़ करेंगे। एटलीस्ट थ्राइस जो है 3 मरतबा आपकी बायोलॉजी रिवाइज होनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बायोलॉजी के पेपर में जो बच्चों से होता है, बच्चों की डायाग्राम्स प्रिपेयर नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ, यूरिनरी सिस्टम की एक बड़ी सादा सी डायग्राम है, देख के ऐसे लगता है कि जैसे बना लेंगे, हर डायग्राम ऐसे ही लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमें डायग्राम ड्रा करनी होती है ना, उस वक्त हमसे अजीबो गरीब सी डायग्राम बन जाती है, हमसे किडनी की शक्ल ही नहीं बन पाती, वो अजीब सा कोई एक लोब बड़ा, एक अजीबो गरीब सी डायग्राम बन। आप लोगों ने करना ये है कि हर डायग्राम को आपने 3 मरतबा ट्राई करना है। पहले आप बुक सामने रखें, पहले आप एक्सपर्ट भी हैं अगर किसी डायग्राम में तो बुक सामने रखें, एक दफ़ा बुक से देख के बनाएं, लेबल करें सारी चीज़ों को, फिर बुक बंद करके बनाएं और बुक से टैली करें। गलतियां निकलेंगी, दूसरी मरतबा भी गलतियां निकलेंगी, फिर तीसरी मरतबा आप जब बनाएंगे तो उसमें गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। अगर गलतियां फिर भी ज़्यादा लगे तो चौथी मरतबा भी ट्राई कर लें। आपको एक दिन पूरा देना चाहिए डायग्राम्स को, चाहे ईद का दिन दे लें, चाहे ईद के दिनों में से कोई भी दिन दे लें, आप 2 दिन भी डायग्राम्स को दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम्स इन बायोलॉजी पेपर, बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर डायग्राम्स की वजह से कटते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन सब में डायग्राम बनानी होती है, पहले डायग्राम बनाएं फिर थ्योरी लिखें। याद रहे, लॉन्ग क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रा करें, उसे लेबल करें, उस पर मैक्सिमम वक्त लगाएं, उसके बाद आप उसकी थ्योरी लिखें। शॉर्ट क्वेश्चंस जहां कहीं भी डायग्राम डिमांड होगी, आपने डायग्राम ड्रा करनी है। बच्चों याद रहे, शॉर्ट क्वेश्चन जिस किसी में भी डायग्राम बनती हुई बना दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा।
इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनी होगी थ्योरी पढ़ी नहीं जाएगी, आपको नंबर 2 मिल जाएंगे। और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ कटते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में कटते हैं। जितने भी मेरे बच्चे रिपीटर मेरे पास बायोलॉजी के आते हैं या बच्चे पेपर्स दे के आते हैं, रीचेकिंग करके आते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर कट गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर इसलिए कटते हैं कि बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल नहीं है, इसमें इक्वेशंस नहीं है, इसमें एग्जांपल्स नहीं, इसमें यूनिट्स नहीं होते जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में होते हैं। तो बायोलॉजी में आप लिखते हुए थ्योरी थक जाते हैं, आपको लगता है कि पेपर शीट्स खत्म हो जाएंगी, आपको लगता है टाइम मैनेज नहीं होगा, आपको लगता है कि काफ़ी है, आपको आता होता है मगर आप कंजूसी करते हैं। कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में कंजूसी ना करें। शॉर्ट क्वेश्चन में 4 डिफरेंट एस्पेक्ट से शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया करें। डायग्राम बन रही हो तो ज़रूर बना दिया करें। बच्चों मैं आप लोगों को एक हेल्प भी करूंगा। पास्ट पेपर्स जो है उनके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा। मैं आपको एक टिप भी बता देता हूं, easylearning.com एक ऐप है, आप उसके ऊपर जाके 22 गुजरांवाला 22 लाहौर के पास्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे आपने 2 दिन निकालने हैं आखिर में पास्ट पेपर्स के लिए और अपने लाजमी पास्ट पेपर्स को हल करना है। एमसीक्यूज तो 100% आपने पास्ट पेपर्स के हल करने हैं। लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड के आपको easylearning.com से मिल जाएंगे। वहाँ से जाके, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं इससे खुद हेल्प लेता हूँ, आप बच्चों ने इससे ज़रूर हेल्प ले लेनी है। मैं भी आपको गैस शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मुझे 10 से ज़्यादा साल हो गए बायोलॉजी FSC की पढ़ाते हुए। I have vast experience. I will try to make a wonderful kind of guess for all of you. Short questions, MCQs, long questions वो भी सेंड करूँगा। लेकिन बच्चों आपने करना ये है कि आपने पास पेपर ज़रूर हल कर लेने हैं। MCQs शॉर्ट देख लेने हैं, लॉन्ग देख लेने हैं, हल कर लेने हैं। इसके अलावा बच्चों चूँकि 10 छुट्टियाँ हैं, 27 जुलाई को आपका पेपर है, तो आपका एंट्री टेस्ट जो है वो 31 अगस्त और 30 सितंबर के दरमियान होगा। आपके पास 1 से 1.5 माह बचता है। अगर कोई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ड्यूटीफुल हैं, वो समझते हैं कि वो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपनी रूटीन को, तो एंटी टेस्ट की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें करनी चाहिए क्योंकि 10 दिन हैं और ये सफिशेंट है। ठीक है, कोई अकेडमी, कोई ऑनलाइन, वट जहाँ से भी आप तैयारी करना चाहते हैं आप उसको कर लें। और बच्चों इसके अलावा मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। MBBS के अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। आपने उदास नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। कहीं पे लगे आपको कि आप रूटीन से हट रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी ओवर देयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों एक आखिरी बात, एक चैनल मैंने शुरू किया था LMC को, आप बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब कर दें। आप बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक उस पर 150 सब्सक्राइबर नहीं हुए। आप बच्चे थोड़ा सा वक्त निकाल के जाएं, मैं इस वीडियो के एंड पे उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, मुझे थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, मेरा न्यू चैनल है, थोड़ा सा फेमस हो जाएगा और मेरे लिए हेल्पफुल होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करें, आप सबको खुश रखे। आपके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।